नमस्कार दोस्तों, साइंस ऑन वाईफाई चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, राजस्थान पुलिस के लिए टारगेट सीरीज में आज लेकर आया हूँ नेक्स्ट पार्ट, और इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और राजस्थान पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ में ये जनरल साइंस के किसी भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है आज के क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान पुलिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक पदार्थ कौन अन्य तत्वों के रूप में सम्मिलित है। भाई, दूध में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, हमें पता है मिल्क एक कंप्लीट फूड है, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा सब होते हैं, लेकिन साथ में मिनरल्स भी होते हैं। और यहाँ कौन से मिनरल्स होते हैं दूध में, तो बोलेंगे कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन दे रखा है। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन में देखिए आयरन दिख रहा है ना, कैल्शियम आप कह सकते हैं, तीन में दे रखा है। तो हमें पता है दूध में कैल्शियम तो होता ही होता है, हमें क्या पता है, दूध में कैल्शियम होता है। लेकिन यहाँ पर अब बात आती है कि साहब कैल्शियम के साथ में और क्या होगा। बोले कैल्शियम के साथ में क्या दोनों होंगे, या फिर आप कह सकते हैं केवल पोटेशियम होगा, या फिर केवल आयरन होगा। तो दूध में आयरन आप कह सकते हैं बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट, यानी ना के बराबर होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम और पोटेशियम आप क्या है, ये दोनों क्या है दोस्तों, तो बोले कैल्शियम और पोटेशियम दोनों खनिज लवण हैं जो दूध में पाए जाते हैं। फिर देखिए सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है, यानी सीमेंट और अस्थियों, यानी हमारी बोन्स और सीमेंट का कंपैरिजन किया है। तो हमारे अस्थियों में हमें पता है कैल्शियम होता है, और ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है आपका सीमेंट। तो हम कहेंगे सीमेंट और अस्थियों में कॉमन तत्व कौन सा है, तो बोलेंगे दोनों में ही कैल्शियम होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में देखिए टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग मतलब किस अंग ऑर्गन से रिलेटेड है। बोले अग्नाशय यानी पैनक्रियाज होता है क्या, या आमाशय होता है, या आंत होता है, मस्तिष्क होता है। तो दोस्तों हमें पता है टाइफाइड को एक डिजीज बोलते हैं। टाइफाइड का एक अन्य नाम है आंत्रिय जवर, एंटेरिक फीवर। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, आंत्रिय जवर बोलते हैं, एंटेरिक फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं टाइफाइड को, एंटेरिक फीवर कहा जाता है। और ये एंटेरिक जो फीवर है ये आंतों से संबंधित है। तो आप कह सकते हैं टाइफाइड किससे संबंधित है, आंत से संबंधित है दोस्तों। फिर उसके बाद में पेचिस रोग के लिए, पेचिस मतलब जो डिजेंट्री होता है, डिजेंट्री रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, हमें पता है प्रोटोजोआ से होता है। और इसमें यहाँ सबसे खतरनाक जो प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, जो आप कह सकते हैं पेचिस यानी डिजेंट्री कॉज करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान दे लेना है। ट्रिपेनोसोमा किसका कॉज है, बोले ट्रिपेनोसोमा भी डिजीज कॉज करता है। और ट्रिपेनोसोमा क्या करता है, तो हमें आपको पता होना चाहिए स्लीपिंग सिकनेस यानी जो निद्रालु व्याधि रोग है वो इससे होता है। फिर देखिए क्वेश्चन हैजा का कारण है, हैजा यानी कोलेरा, कोलेरा का रीजन क्या है यहाँ पर, तो बोले जीवाणु है, विषाणु है, फफूंद है, शैवाल है। मीन्स एल्गी है, फफूंद यानी आप कह सकते हैं जो फंजाई है वो है, या वायरस है, या फिर बैक्टीरिया है। तो हमें पता है कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, यानी विब्रियो कोलेरी नाम का बैक्टीरिया होता है इसका। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी। तो विब्रियो कोलेरी नाम का जो बैक्टीरिया है उससे क्या होता है, कोलेरा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हैजा का कारण बैक्टीरिया होता है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किसकी जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है टेट 2009 और इसमें यूपीपीएससी के अंदर आया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें पता है सुजाक, मधुमेह, तपेदिक या एड्स। तो हमें सीधा से डायरेक्ट से पता है कि एड्स के लिए होता है एलिसा टेस्ट। एड्स के लिए क्या होता है, एलिसा टेस्ट होता है। तो HIV जो एड्स होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों, बोले एलिसा टेस्ट होता है। तपेदिक जो होता है टीबी, उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो बोले टीबी के लिए वैसे तो आप कह सकते हैं जो यहाँ पर एक स्पेशल टेस्ट है जिसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं वो इसके द्वारा होता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसे ही सुजाक जो है सिफिलिस है उसके लिए भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एलिसा के बारे में पूछा है। अब क्वेश्चन आता है एवियन फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू जो होता है जो मुर्गियों में हो जाता है। स्पेशली देखिए RRB का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका जो स्ट्रेन है हमें दो चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है दोस्तों, बोले H1N1 याद रखना है एक तो, और H5N1 याद रखना है। तो यहाँ पर ये H5N ये है ना, ये मुर्गियों में बर्ड फ्लू में होता है, यानी ये तो आप कह सकते हैं बर्ड फ्लू का है। बर्ड फ्लू ब्लड, तो आपका आंसर तो मिल गया होगा, बर्ड फ्लू होता है H5N1। लेकिन H1N1 ये किसका होता है, बोले H1N1 किसका होता है दोस्तों, याद कीजिए स्वाइन फ्लू। क्या होता है, स्वाइन फ्लू, जो मनुष्य में, ह्यूमन में काफ़ी फैला था। तो स्वाइन फ्लू का ये एक तरीके से विषाणु है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय, कौन सी चीज़ नहीं होगी तो दांत जल्दी क्षरित हो जाएंगे। तो दांतों को मजबूत बनाता है फ्लोरीन। आपका जो डेंटेन होता है उसको
सॉरी जो इनेमल होता है उसको कौन मजबूत बनाता है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की कमी होने से भी दांत कमजोर हो जाते हैं, अधिकता होने से भी पीलापन आता है। फिर देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एग्जाम में आया हुआ, दिल्ली पुलिस का है, ऐसा ही का क्वेश्चन है ये। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। बेरियम मील, तो हमें पता है बेरियम मील के अंदर बेरियम सल्फेट जो होता है, ये बेरियम सल्फेट जो होता है इसका घोल, बेरियम सल्फेट का घोल पिलाया जाता है पेशेंट को। अब ये क्यों पिलाया जाता है? बोले ये आंतों में चला जाएगा। किसमें? आंत में, यानी आहार नली के अंदर चला जाएगा। आहार नली में जाने के बाद में जब हम इसका एक्सरे लेंगे तो बोले एक्स किरणें पार नहीं करता, यानी एक्स किरणें जो है, एक्स किरणें पार नहीं हो पाती है। जैसे हमारी हड्डियों से एक्स किरणें पार नहीं हो पाती हैं, ठीक वैसे इससे पार नहीं हो पाएंगी। तो जैसे हमारी हड्डियों की इमेज आती है वैसे आहार नली के एक्सरे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, गुर्दा पत्री का पता लगाने के लिए, यानी सीरीज मतलब न्यूट्रिशन के पार्ट का जो है ना, वैसे हम लगातार टारगेट सीरीज को पढ़ रहे हैं राजस्थान पुलिस के लिए, जिसमें एवरी पार्ट में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ गुर्दा पत्री का पता लगवाने के लिए प्रतिबिंबीय यंत्र यानी जिसके अंदर पत्री की इमेज बनेगी, है ना, इमेज बनेगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सीटी स्कैन जो होता है स्पेशली वो यूज होता है, क्योंकि सीटी स्कैन में एक्स किरणें होती हैं और इससे इमेज बन के आती है और गुर्दा पत्री का पता लगा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रोजाना राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने तक, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने तक ऐसे ही आप कह सकते हैं जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से आए क्वेश्चनों का डिस्कशन मिलेगा। यहाँ पर एवरी ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी बढ़ेगा और ये क्वेश्चन से आप कह सकते हैं अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर पसंद आए कोई होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसका लिंक अपने आप ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।